दोस्तों, एक आम इंसान को कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफ़र करना हो या फिर गुजरात से आसाम तक, तो उनका पहला पसंद होता है इंडियन रेलवे। वही रेलवे जिसका रूट लेंथ नेटवर्क है 67,956 किलोमीटर तक फैला हुआ है और जिसके पास 13,169 पैसेंजर के साथ 8,479 फ्रेट ट्रेन्स है। इंडियन रेलवेज एक सिंगल मैनेजमेंट में आने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे सिस्टम में से एक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे की पूरी हिस्ट्री को शॉर्ट्स में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह अंग्रेजों के द्वारा खुद के फायदे के लिए बिछाए जाने वाले रेल की पटरियों ने भारत की आज़ादी में एक अहम रोल अदा किया। दोस्तों, भारत में रेलवे की कहानी शुरू होती है 1832 से, जब मद्रास में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का प्रपोजल पेश किया गया और फिर भारत की पहली ट्रेन 1837 में तमिलनाडु के रेड हिल से लेकर सेंट्राडेपल के बीच चलाई गई। हालांकि ये एक मालगाड़ी थी जिसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए ग्रेनाइट ढोने में इस्तेमाल किया जाता था। और फिर आगे चल के 1845 में गोदावरी नदी के ऊपर एक डैम बनाया जाना था, जिसके लिए गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे बनाई गई और ये ट्रेन डैम बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली पत्थर की सप्लाई किया करती थी। हालांकि अभी तक रेलवे का इस्तेमाल भारत में सिर्फ माल ढोने के लिए ही किया गया था, लेकिन फिर 1850 के बाद पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की भी आवाज़ उठने लगी और फिर इस तरह से भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर से थाने के बीच चलाई गई थी, जिसमें कुल 400 यात्री करीब 14 ट्रेन के डिब्बों में सवार थे और इन डिब्बों को खींचने के लिए इस ट्रेन में 3 स्टीम इंजन लगाए गए थे, जिनके नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। साथ ही पहली बार इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी और बोरीबंदर से थाने के बीच चलाई जाने वाली इस ट्रेन के लाइन को 1854 में बढ़ाकर कल्याण तक कर दिया गया और इस तरह उल्लास नदी पर भारतीय ट्रेन का पहला पुल बनाया गया। और फिर आगे चलकर रेलवे के निर्माण में तेजी आई, जिसके बाद से ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में भी रेल की पटरी बिछाई जाने लगी और अब पूरे भारत में लोग बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकते थे। वही अंग्रेजों को भी कोई सामान किसी भी जगह भेजना था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और इस तरह देश के विकास का हवाला देकर अंग्रेज भारत को लूट रहे थे। और दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 1897 तक पैसेंजर ट्रेन के डिब्बों में लाइट नहीं हुआ करती थी और इसलिए रात लोगों को अंधेरे में ही बिताना पड़ता था। लेकिन पहली बार 1897 में पैसेंजर ट्रेन के डिब्बों में लाइट लगाने का काम शुरू किया गया और फिर आगे चलकर 1909 के आसपास भारतीय ट्रेन में टॉयलेट बनाने का भी काम किया गया। और दोस्तों, अब तक तो वह समय आ गया था जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था और पूरे भारत में बिछी रेल के पटरियों ने क्रांतिकारियों की गतिविधियों में भी तेजी ला दी और ट्रेन में सफ़र करके पूरे भारत के लोग कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते थे। और इस तरह वीर जवानों के संघर्ष के वजह से अंग्रेजों का खेल बिल्कुल उल्टा पड़ गया और जहां उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए भारत में रेलवे का निर्माण किया था, वहीं भारत की आज़ादी में इस रेलवे ने अहम रोल अदा किया और हज़ारों वीर सपूतों के संघर्ष की वजह से 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। और फिर आज़ादी के बाद से भारतीय रेलवे को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए अलग अलग जोन्स में इसे बांट दिया गया, जैसे साउथर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न जोन्स में। और उसके बाद से 1951 में हर पैसेंजर ट्रेन में पंखे और लाइट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया और फिर 1956 आते आते ट्रेन में स्लीपर क्लास की भी शुरुआत हो गई थी। और फिर आगे चलकर कई और बदलाव किए गए, जैसे कि 1986 में पहली बार दिल्ली में रिजर्वेशन और कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग की शुरुआत हुई और 1988 में भारतीय रेलवे की कोहिनूर कई जाने वाली ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस भी शुरू हो गई थी। ये पहले तो नई दिल्ली से झांसी तक जाती थी, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर भोपाल तक कर दिया गया। और फिर आगे चलकर पहली बार 3 अगस्त 2002 को भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की शुरुआत की, जिसके जरिए आज के समय में सबसे ज़्यादा बुकिंग होती है। और फिर 31 मार्च 2017 को इंडियन रेलवे ने घोषणा की कि भारतीय रेलवे को 2022 तक, यानी कि इस साल, पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा। साथ ही भारत में बुलेट ट्रेन चलाए जाने पर भी काम शुरू हो चुका है। और दोस्तों, आज के समय में भारतीय रेलवे यूएस, चाइना, रसिया के बाद से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और ये रोज़गार देने के मामले में भी काफ़ी ऊपर है और इसमें कम से कम काम करने वाले लोगों की संख्या 1.3 मिलियन से भी ज़्यादा आकी गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ,
तब तक के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।